नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, उनका लखीसराय में कार्यक्रम होता है, जहां कार्यक्रम के दौरान लोगों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कही हैं। जब मौजूदा सरकार के ऊपर तो कहते हुए नजर ही आते हैं, लेकिन बातों ही बातों में तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के ऊपर भी बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। जहां बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने सीधी तौर पर ऐसा कहा है कि बिहार में ऐसी कौन सी पार्टी नहीं, जितनी भी प्रमुख पार्टियां हैं बिहार में, सभी ने अपराधियों को टिकट देने का काम किया है। ऐसा कोई पार्टी नहीं है यहाँ बिहार में जिन्होंने अपराधियों को टिकट देने का काम नहीं किया है, चाहे हम कितनी ही बड़ी बड़ी पार्टी की बातें कर ले। आखिर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर पप्पू यादव अपने पूरे बयान में, आप देखिए वो वीडियो। चरम पर क्या कहेंगे? अपराधी ही नेता हो जाए और अपराधी के बगैर एमएलए एमपी का जीतने का कोई मतलब ही नहीं। बालू, शराब, जमीन माफिया सरकार बनाए और इन्हीं लोगों के पैसा से दल चले। पहले नेता अपराधी पालता था, अब नेता ही अपराधी ही नेता को पालता। अब बगैर अपराधी का कोई मतलब अब है ही नहीं। माफिया के बगैर पैसा का आप हमको बताइए ना। एक बात बहुत क्लियर हम पूछना चाहते हैं कि हत्या क्यों हो रही, आम आदमी को न्याय क्यों नहीं मिलता, बेटियों का बलात्कार लगातार क्यों हो रहा, घटनाएं क्यों घट रही और कानून कहाँ है, न्याय व्यवस्था कहाँ है, कानून का डर क्यों नहीं रह गया। और सभी दल के लोग, जो भी दल के लोग हैं, अपराधी को ही टिकट देंगे, बालू उगाही करने वाले को टिकट मिलेगा, सब माफिया को ही टिकट मिलेगा और जाति के आधार पर क्रिमिनल को प्रोटेक्ट मिल जाएगा। अपराधी और बलात्कार का अब कोई, भ्रष्टाचार का कोई जगह है? समाज पहले पूछता है कि मर्डर का कौन मिले, अब कौन जात कर लगे, अब कौन जात का हो, बलात्कार किसका हो। हम तो 81-82 से लाश बन चुके हैं इस बिहार में, थक गए हैं लाश उठाते उठाते। अभी बक्सर में नरसंहार हुआ, बक्सर में अर्जुन यादव को मारा गया, मुजफ्फरपुर में पहले पासवान टोली को घेर के मारा, फिर यादव टोली को घेर के मारा, पटना में 2 दिन में 9 हत्या और लगातार बड़े बड़े लोगों का बाल बेटा डीजे के सामने गोली चलाता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चर्चा करने वाला नहीं है। मोदी जी चले जाते बगल में बक्सर, देख लेते उस परिवार का इसकी स्थिति क्या हाल है। ना विपक्ष को फुर्सत, ना सत्ता पक्ष को फुर्सत, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, मरते रहिए। चुनाव आवे तो 3 महीना घर से निकल के राजनीति कर लीजिए, क्योंकि पप्पू यादव सड़क पर रहते हैं। भैया जब इकबाल खत्म हो जाए और नेता के चारों तरफ एक भी अच्छे लोग और भले लोग ना हो, अपराधी जिस जात का हो, उसे दल का प्रोटेक्शन हो और पुलिस और अपराधी नेता का गठजोड़ हो और ये मान लिया गया हो कि अब माफिया अपराधी के बगैर वोट मिलना ही नहीं है, तो सैया भेल खुतवाल तो अब डर काहेगा। हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा है, जामे गुलिस्ता क्या हो। गरीबी पे चर्चा नहीं, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं, इकोनॉमी पे चर्चा नहीं, आम आदमी की जिंदगी कैसे बदलेगी इस पे चर्चा नहीं। क्या है लखीसराय में, क्या है मुंगेर में, कितनी हत्याएं होती है एक सप्ताह में, आधा दर्जन से ऊपर हत्या। आप ये हालात को देखिए। डिप्टी सीएम का क्षेत्र है, लेकिन बालू माफिया चांदी काट
अच्छा अच्छा सुनना डिप्टी सीएम तो कैट है ना भाई। अब डिप्टी सीएम साहब चांदी काट रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी चले गए। अब बेचारे भैया किसी के बारे में कुछ कहने से सब लोग की स्थिति वही है। दल कोई हो चलाता माफिया है और चलता माफियाओं के पैसे से, बालू शराब के पैसे से, जमीन के धंधे से थाना चलता है। पैसे का बंदरबाट ऊपर से नीचा होता है। पूरा थाना शराब पी करके पागल रहता है। अब क्यों भैया आप शराब के पीछे हो? अब हमको बताइए, जब शराब टोटले बिक रहा है और धड़ल्ले से नेता लोग भिजवा रहे हैं और शराब माफिया थाना में बैठता है, तो आम आदमी की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो आप बताओ। गरीब और आम आदमी को जेल भेजते हो, उस पर लाठी चलवाते हो, और जो बेचवाता है और जिन माफियाओं के पैसे से ऊपर नीचा जाता है उसकी चांदी है। तो नेता के इर्द गिर्द तो यही लोग रहते हैं। आप लखीसराय जाना किसके लिए जाते हैं? बालवे के लिए, और कौन सी के लिए लखीसराय? नदी है, बालू है तो लखीसराय, नहीं है तो नहीं है। इसीलिए बगैर बालू के लखीसराय की पहचान है, तो माफिया लोगों की चांदी उसी पे ना। अब डिप्टी सीएम साहब का नाम ले लिए और नेता का नाम नहीं लिए, केंद्रीय मिनिस्टर का नाम नहीं लिए, सबका ना। मतलब सुपर सीएम का भी तो क्षेत्र है। जितने उनके अलग अलग जात के अलग अलग नेता लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, तो सब जात का क्रिमिनल अपने अपने नेता को धर के रखता है। सर, अपराधी और नेता के नेक्सस को खत्म करना चाहिए, मिटा देना चाहिए, तभी कोई रास्ता है। आपके लिए धूप क्या है? सीज फायर को लेकर बार बार जो है सो साक्ष्य मांगा जा रहा है विपक्षियों द्वारा या फिर प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्रम्प का के पास कोई जवाब है? पुलवामा का जवाब है? भारत में गद्दार कौन है इसका जवाब है? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या है इसका जवाब है? अब हमको बताइए ना। इंटेलिजेंस ने तो कहा था कि आप हवाई जहाज से ले जाइए सैनिकों, बारूद कहाँ से आती है? और पुलवामा के नाम पर आपने सौदा कर लिया, चुनाव लड़ लिए। 11 सालों में 18 बार आतंकवादी हमले हुए, 3000 से ज़्यादा लोग मरे। आपने 11 सालों में कोई ऐसा वेपन खरीदा राफेल को छोड़ के? चाइना दुनिया के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला हथियार देता है। हम आज भी 303 में हैं, आज भी 56 में है, आज भी LMG में है। तुर्की दुनिया के लेटेस्ट रिसर्चर है। ना मुहान वाला ना इजराइल लड़ नहीं सकी। आप हमको बताइएगा ना। 1.5 लाख सैनिक नहीं है। कोरोना के बाद 1.5 लाख लोगों की भर्ती नहीं हुई। और अग्निवीर, हमारे बच्चों को आप अग्निवीर को खत्म करिए। हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे, आप 71-72 इंदिरा गांधी को याद कीजिए ना भाई। अटल जी परमाणु कब लागू हुआ? इंदिरा गांधी के समय। कोई दुनिया में चैलेंज कर पाया? अमेरिका चाइना को चैलेंज की, 78,000 फोर्स को बिना गोली चलाए पाकिस्तान बांट दिया। उन्होंने तो कोई सौदा नहीं की। मनमोहन सिंह जी ने नहीं किया। नेहरू जब सोवियत संघ में जा करके रहा तब ने कोई सौदा नहीं किया। आप तो व्यापारी को लेके समझौता कर लिए। आप तो डर गए। ट्रम्प कहता है दोनों तरफ से परमाणु की नौबत आ गई थी। इसका मतलब है कि जब अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया था उस वक्त पाकिस्तान ने हमारी बराबरी में अपने को औकात बता दी। और ट्रम्प कहता है कि शहबाज भी अच्छा, मोदी भी अच्छा, पाकिस्तान भी अच्छा, हिंदुस्तान भी अच्छा,
मेरी औकात पाकिस्तान के आतंकवादी के बराबर कर दिया ट्रम्प। ट्रम्प पंचायती करेगा? ट्रम्प का क्या औकात है भाई? अब हमको बताइए। इसीलिए आप इसको समझिए। ट्रम्प को यूक्रेन का राष्ट्रपति औकात बता दिया, वो हमको औकात बता रहे। किंग जॉन से लड़ नहीं पाए, ये हमको औकात बता रहे। हमारा दुश्मन है चाइना। चाइना ओपन पाकिस्तान को क्या आतंकवादियों को ताकत देती है, बांग्लादेश को देता है, श्रीलंका को देता है। हमारा लड़ाई पाकिस्तान तो हमारा कुत्ता लड़ लेगा। हम चाइना के सामान को भंग क्यों नहीं करते? पैसा हम ही से कमाओ, हथियार दो पाकिस्तान को। और हम एक बार चाइना के खिलाफ बोलते तक नहीं है। क्यों जिगरा नहीं है हमारे देश के नेताओं के पास? क्यों लड़ने का जज्बा नहीं है? भीख मांगते रहे। क्या हुआ? क्यों 4 दिन पहले आपने सुरक्षा हटा लिया? कहां है 47? अभी तक जिन लोगों ने मारा पता नहीं चला कौन आतंकवादी मारा। बारे बार। और डेली ट्रम्प बोल रहा है, और आप सिंदूर का सौदा करते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, सिंदूर लाने का अधिकार सिर्फ हिंदू रीति में पति को है या शादी में किसी परिवार को है। सौदागर मत बनिए। तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि मेरी अग्निवीर की बात करिए। प्रधानमंत्री जी का डिप्टी सीएम कहता है कि सेना प्रधानमंत्री के पैर के नीचे है। सुनते नहीं हैं? कौन पत्रकार है? कहते तो है कि मेरे रगों में खून की जगह सिंदूर भैया दौड़ रहा है। आप क्या दौड़ता है? ये तो 18 बार जब हमला हुआ तो पता नहीं चला है क्या हुआ। पुलवामा में क्या हुआ नहीं पता है। और उसका एक मंत्री कहता है कि सूफिया जिस पर गर्व है पूरी दुनिया को, कहता पाकिस्तान की आतंकवादी की बहन है। और कल एक एमएलए बोला कि एयरफोर्स के सैनिक सुते हुए, और मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम बोलता है कि नरेंद्र मोदी के चरण के पास सैनिक रहते। सर, फांसी दे देना चाहिए ना, ये जो बोलते हैं जैसी बात। और ट्रम्प का जवाब देना चाहिए, और चाइना के सामान को बंद कर देना चाहिए, और अग्निवीर योजना को बंद कर पूरे देश में आह्वान करना चाहिए सेना भर्ती के लिए। और हमें डील करना चाहिए दुनिया के न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। हम 2 व्यापारी के पैसे को बचाने के लिए समझौता कर लिए, सीज फायर कर लिए, और अभी तक दिल्ली मर रहा है। अभी भी मैं नौकचिया जा रहा हूं। हर दिन कहीं न कहीं शहीद किया जाना पड़ता है पप्पू यादव को। प्रधानमंत्री के पास कोई सवाल जवाब ही नहीं है। प्रधानमंत्री के कायरपन सबको दिख गई। इतना समझौतावादी और इतना आज दुनिया को इंदिरा गांधी की याद आ रही है। थैंक यू।